हेलो, आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल पब्लिक एजुकेशन में। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले आज मैं बात करती हूँ, मैंने जो टॉपिक लिया है वो है तत्सम। कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है और तत्सम शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है। कभी कभी बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है कि बताइए तत्सम शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है या किस किस से मिलकर बना है और उसका अर्थ क्या है। तो आइए देखते हैं बड़े ही सरल शब्दों में। सबसे पहले देखते हैं हम तत्सम कि तत्सम किसे कहते हैं। तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। वो दो शब्द कौन से हैं? तत् प्लस सम। तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ समान, अर्थात उसके समान से यहाँ तात्पर्य है भाषा संस्कृत के समान। भाव यह है कि हिंदी में अनेक ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है जो संस्कृत से सीधे आए हैं तथा अपने मूल रूप में ही हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं। ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। कि तत्सम शब्द में बहुत से शब्द ऐसे हैं संस्कृत के जो कि मूल रूप से ही हमारे हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं। वो देखेंगे हम कौन से शब्द हैं और किसे हम तत्सम कहते हैं और किसके लिए हम तद्भव कहते हैं। आज मैंने जो बात करी है तो वो केवल तत्सम के ही बारे में की है, लेकिन तद्भव भी मैं बताऊंगी उसके साथ साथ कि उसका डिफाइन नहीं किया, उसको मैंने परिभाषित नहीं किया है कि तद्भव किसे कहते हैं। उसे तद्भव की वीडियोस मेरी अगले वीडियोस में मिलेगी आपको कि तद्भव किसे कहते हैं। आज मैंने तत्सम के बारे में बताया। देखिए अब ऐसे भी हम बोल सकते हैं, ये तो मैंने बता दिया कि तत्सम शब्द केवल दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम। तत् का भी अर्थ बता दिया मैंने, तत् का क्या होता है और सम का भी बता दिया। और ऐसे भी पूछ सकता है कि बताइए वो शब्द कौन से हैं जो सीधे संस्कृत से आकर और हिंदी भाषा में अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है। तो हम अगर इस तरह से प्रश्न आता है तो उसका जवाब हम यही देंगे, वो शब्द हमारे तत्सम कहलाते हैं। अब देखेंगे हम तत्सम और तद्भव। कौन सा शब्द हमारा तत्सम है और कौन सा शब्द हमारा तद्भव है। कुछ शब्दों में ट्रिक भी है, वो ट्रिक में भी मैं फॉलो करूंगी कि किन शब्दों में हम ट्रिक लगा सकते हैं और तुरंत ही उसे पहचान सकते हैं कि ये हमारा तद्भव होगा या हमारा तत्सम होगा। तो सबसे पहले देखेंगे तत्सम। अगर तत्सम में वो अग्नि दे दे, अग्नि में वो पूछ ले कि बताइए ये तत्सम है या तद्भव है, तो अग्नि जो हमारा तत्सम शब्द है। बात करें हम कि अग्नि का बताइए तद्भव क्या होगा, तो अग्नि का तद्भव आग होता है। अब अंधकार का अंधेरा होता है। अब वो कभी कभी ऐसे न देकर, अंधकार न देकर उसने अंधेरा दे दिया, अंधेरा देकर अंधकार रख दिया उसने और तीन विकल्प और रख दिए। तो पूछेगा बताइए अंधेरा का तत्सम क्या होगा, तो अंधेरा का तत्सम होता है वो अंधकार होता है। और वो अंधकार दे दे और वो तद्भव पूछ ले तो अंधकार का तद्भव जो होता है वो अंधेरा होता है। अब देखेंगे आप अक्षी। अक्षी मीन्स होता है आंख। अब देखिए छा, एक चीज में ट्रिक है ये हमारी। जब भी समझ लो छा आ जाए, कक्षा वाला छा आ जाए, तो वो हमारा शब्द तत्सम होता है। और जो कक्षा वाला छा है, जब वो तद्भव में जो परिवर्तन होगा उसका तद्भव बनेगा तो उसका खा बन जाता है, तभी तो हुआ अक्षी। अक्षी का क्या हो गया? आंख। अब देखेंगे आप अमावस्या। अमावस्या का होता है अमावस। अब ये सा जो आया है हमारा आधा सा, ये हमेशा आधा सा जो है छोटे सा में परिवर्तन हो जाता है। ग्रीवा, ग्रीवा मीन्स होती है गर्दन। ग्रीवा जो हमारा तत्सम शब्द है और तब हमारा गर्दन है। अब देखेंगे हम आलस्य। आलस्य का क्या होगा? आलस। अब आलस्य एक शब्द क्या है? ये हमारे हिंदी में डायरेक्ट मूल रूप में इसलिए प्रयुक्त हो रहा है, यही हमारा शुद्ध है, आलस नहीं है, आलस्य ही हमारा प्रयुक्त हो रहा है। अब देखिए कर्म। कर्म का तद्भव क्या होगा? तो कर्म का तद्भव है वो कान है। अब देखिए कूप। कूप क्या है? तत्सम है तद्भव है, तो कूप हमारा तत्सम है जिसका तद्भव होगा हुआ। अब देखेंगे हम क्षेत्र। क्षेत्र का आएगा खेत। अब मैंने इसमें ट्रिक बताई दी थी कि जहां पर हमारा कक्षा वाला छा आ जाएगा वो हमारा खा में परिवर्तन हो जाता है। अब मैं ये भी बता दूं कि तिरा, जब तिरा आ जाए तो समझ लेना वो वही शब्द भी हमारा तत्सम होगा, तद्भव नहीं होगा। और तिरा का जब अपने तद्भव रूप में परिवर्तन हो जाता है तो वहां हमारा ता बन जाता है। अब देखिए काक। काक मीन्स होता है कौ। काक भी हमारा तत्सम है और कौ हमारा तद्भव है। अगला है क्षीर। क्षीर का हो जाएगा खीर। अब वही फिर आ गया हमारा छा, तो छा किसमें चेंज हो गया? खा में चेंज हो गया। तो इसमें मैंने ट्रिक भी बता दिया आपको। अब मैं समझ सकती हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा कि तत्सम शब्द क्या है और कितने शब्दों
मिलकर बना है? ये तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वह तत्सम शब्द हमारा कितने शब्दों से मिलकर बनता है।